Assalamu alaikum students. Today we are going to study English class 4 lesson number 7 haircut. Today we will start from page number 75. Let's start. Half an hour later, आधे घंटे के बाद दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा's eyes opened sleepily. आधे घंटे के बाद दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा की आंखें नींद से खुली. He yawned, उसने जमाई ली. एंड स्ट्रेच्ड, और स्ट्रेच किया मतलब कि अपने आप को बाजू फैलाए. एंड देन रिमेंबर्ड वेयर ही वाज, और फिर उसे याद आया कि वो कहाँ था. ही लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर, उसने आईने में अपने आप को देखा. ही स्टेयर्ड मीन होता है घूर के देखना या टिकटिकी बांध के देखना. ही स्टेयर्ड, उसने घूरा. ही ब्लिंक्ड, उसने आंख झपकी. ही स्टेयर्ड अगेन, और उसने दोबारा अपने आप को टिकटिकी बांध के देखा या अपने आप को घूरा. द रिफ्लेक्शन इन द मिरर वॉज नॉट वन ही रिकॉग्नाइज्ड, आईने में जो अक्स नज़र आ रहा था वो नहीं था जिसको वो पहचानता था. इट वॉज नॉट दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, यह दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा नहीं था. बट सम अदर मैन, लेकिन कोई दूसरा आदमी था. ही रेस्ड वन आर्म, उसने अपनी एक बाजू ऊपर उठाई. एंड विंक्ड, और आंख झपकी. जस्ट टू मेड श्योर, सिर्फ ये यकीन करने के लिए दैट द मैन इन द मिरर वाज हिमसेल्फ, के आईने में जो आदमी है वो वही था. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा लेफ्ट आउट ऑफ हिज चेयर एंड स्क्रीम. लेफ्ट आउट मीन छलांग लगा के, उछल के हटना. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा लेफ्ट आउट ऑफ हिज चेयर, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने अपनी कुर्सी से छलांग लगाई. एंड स्क्रीम्ड, और चीखा. ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया. एट द मैन इन द मिरर, आईने में उस आदमी की तरफ इशारा किया. एंड देन टर्न टू फेस मिस्टर सैमी, और फिर मिस्टर सैमी की तरफ चेहरा मोड़ा. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने अपनी कुर्सी से छलांग लगाई और चिल्लाया. उसने आईने में उस आदमी की तरफ इशारा किया, और फिर मिस्टर सैमी, मतलब कि जो ऑनर था उस सैलून का, उसका नाम था मिस्टर सैमी, और फिर मिस्टर सैमी की तरफ चेहरा मोड़ा. हु वाज हरिंग टूवर्ड्स हिम, जो जल्दी से उसकी तरफ आया. व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है. क्राइड दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा चिल्लाया. वेयर इज़ इट, ये कहाँ है. आई आस्क्ड यू टू ट्रिम माई बियर्ड, मैंने आपको कहा था कि मेरी दाढ़ी को तराशें. नॉट शेव इट ऑफ, और इसको मुकम्मल तौर पर शेव ना करें. ठीक है. अब दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा क्या कह रहा है कि आपने क्या किया है. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा चिल्लाया, ये कहाँ है. मैंने आपको कहा था कि मेरी दाढ़ी को तराशें, उसको मुकम्मल तौर पर उसकी शेव ना करें. एज यू कैन सी हियर, दिस इज द दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, और उसकी वो सारी दाढ़ी उसको शेव कर दिया गया. बियर्ड शेविंग, दाढ़ी की शेव. रिप्लाइड मिस्टर सैमी, मिस्टर सैमी ने जवाब दिया. यूजिंग अ रेयर टू वर्ड सेंटेंस अगेन, और दोबारा से दो लफ्ज़ों के नायाब जुमले को बोलते हुए कहा कि दाढ़ी की शेव. एंड नोडिंग हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, ओके, और अपने सर को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाते हुए कहा, ओके मतलब अच्छा, ठीक है. देयर इज़ नथिंग ओके अबाउट इट, इसके बारे में अब कुछ भी ठीक नहीं या ओके नहीं है. क्राइड दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा चिल्लाया. स्ट्रोकिंग हिज स्मूथ चिन, अपनी नरम मुलायम थोड़ी को, स्ट्रोक का मतलब है झटका देना या हिलाते हुए कहा. अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉलोड, इसके बाद एक लंबी बहस हुई. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा इंसिस्टेड ऑन पेइंग लेस बिकॉज मिस्टर सैमी हैड नॉट फॉलोड इंस्ट्रक्शंस. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा इस बात पर इसरार करता रहा कि वो थोड़े पैसे देगा क्योंकि मिस्टर सैमी ने उसकी हदायत पर अमल नहीं किया था. ही कंप्लेंट, उसने शिकायत की. दैट ही हैड कम इन टू द सैलून एज दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, उसने ये शिकायत की कि वो इस सैलून में या इस दुकान में दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा बन के आया था.
एंड वॉज लिविंग एज सम बॉडी एल्स, और अब वो कोई और इंसान बन के इसको जा रहा है। मिस्टर सैमी वॉन्टेड मोर मनी, मिस्टर सैमी ज़्यादा पैसे चाहता था, बिकॉज फॉर मोर हेयर हैड बीन रिमूव फ्राम द कस्टमर्स हेड। कस्टमर मीन ग्राहक। मिस्टर सैमी ज़्यादा रकम चाहता था क्योंकि ग्राहक के सर से ज़्यादा बालों को उतारा गया था या काटा गया था। फाइनली आखिरकार आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट, एक लंबी बहस के बाद या एक लंबी तकरीर के बाद, अ वेरी अनहैप्पी दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा लेफ्ट द सैलून। आखिरकार एक बड़ी तकरीर के बाद नाखुश दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने सैलून छोड़ा या सैलून से निकला। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज वेजिटेबल्स, और वो अपनी सब्जियों के बारे में मुकम्मल तौर पर भूल गया। एंड हेडेड टूवर्ड्स द बस स्टैंड, और बस स्टैंड की तरफ बढ़ा। ही मम्बल्ड, ग्रम्बल्ड एंड कर्स्ड ऑल द वे देयर, वो सारा रास्ता बुड़बुड़ाया, गिरजा और बुरा भला कहता रहा। ठीक है, कर्स मीन होता है किसी को कोसना या किसी को बुरा भला कहना। ठीक है, मम्बल्ड मीन बुड़बुड़ाना, ग्रम्बल्ड मीन गरजना, कर्स मीन बुरा भला कहना। वो सारा रास्ता बुड़बुड़ाया, गरजा और बुरा भला कहता रहा। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा जॉइंड द क्वी एंड वेटेड फॉर हिज बस। क्वी मीन मतलब होता है अपनी बारी, खड़े एक लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करना। ठीक है, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा जॉइंड द क्वी एंड वेटेड फॉर हिज बस। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार किया और बस का इंतज़ार करने लगा। एंड देन एन ओल्ड लेडी हु वाज आल्सो वेटिंग फॉर द बस, और फिर एक बूढ़ी औरत जो कि बस का इंतज़ार कर रही थी, टर्न टू हिम, उसकी तरफ मुड़ी, एंड स्पोक, और बोली, यंग मैन, जवान आदमी, सेड द ओल्ड लेडी प्रेजेंटली, बूढ़ी खातून ने खुशी से कहा, आई लेफ्ट माई वॉच एट होम, मैं अपनी घड़ी घर पर छोड़ आई हूँ। वुड यू काइंडली टेल मी द टाइम, क्या तुम मेहरबानी से मुझे वक्त बताओगे या टाइम बताओगे। सर्टनली, यकीनन, सेड दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने कहा। विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने कहा, यकीनन मतलब क्यों नहीं। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, ये खुशी मनाने का वक्त है। सेलिब्रेट का मतलब होता है कोई खुशी मनाना। ठीक है, द ओल्ड लेडी गेव दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा अ वेरी ऑड लुक। ऑड मतलब होता है कोई अजीब व गरीब नज़र से देखना, ऑड लुक मतलब अजीब नज़र से देखा। द ओल्ड लेडी गेव दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा अ वेरी ऑड लुक, बूढ़ी खातून ने दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा को अजीब नज़रों से देखा। बट ही डिड नॉट केयर, लेकिन उसने इसकी परवाह ना की। ठीक है, केयर का मतलब होता है किसी चीज़ की परवाह करना। यंग मैन, जवान आदमी, ही रिप्लाइड टू हिमसेल्फ, वो उसने अपने आप से ये बात दोहराई, मतलब वो अपने आप के साथ क्या बात दोहराता रहा है, यंग मैन। ठीक है, एज ही लेफ्ट द क्वी, जब उसने वो क्वी छोड़ दी, अपनी लाइन छोड़ दी। एंड ट्रॉटेड मतलब होता है हल्के हल्के दौड़ते हुए जाना। ठीक है, ट्रॉटेड मीन हल्के हल्के दौड़ते हुए जाना। ट्रॉटेड होम स्टिल स्माइलिंग, और अभी तक मुस्कुराते हुए वो हल्के हल्के भागते हुए घर की तरफ गया। ठीक है, एंड इट्स राइटर इज निकोलस हॉर्सब्रो। ठीक है, टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस होल चैप्टर एज यू कैन सी हियर। This was the Danish Nasiruddin Pirzada before the shaving of his beard and hair, and this is the owner of the salon, Mr. Sami. Then after shaving off his beard, he looks like this, and he did not recognize himself that who was in the reflection in the mirror. ठीक है, और जिसकी वजह से इसको बहुत गुस्सा है, लेकिन जब बाद में उस बूढ़ी खातून ने उसको यंग मैन बोला तो वो दिल में बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था कि उसको यंग मैन बोला गया। ठीक है, दिस इज़ दी मिस्टर सैमी हु इज़ दी ऑनर ऑफ द सैलून। टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस होल चैप्टर। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इट्स एक्सरसाइज। आज के लिए इतना ही काम होगा। अल्लाह हाफिज़।